जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू इन दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में मैं आज आपको बताऊंगा हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ जनरल इंफॉर्मेशन बताऊंगा, राइट। जो आगे हम हाइपरज्योमेट्रिक इक्वेशन से जो है हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करेंगे, राइट। इसके अंदर इसके लिए जो हमें जनरल इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है वो चीजें मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोसाइन सिंबल देखिए क्या होता है। द कोसाइन सिंबल अल्फा ओवर आर डिफाइंड बाय, इसको इस तरह से लिखते हैं कोसाइन सिंबल अल्फा ओवर आर। इट इज ए बेसिकली जनरलाइजेशन ऑफ फैक्टोरियल, राइट। उसका जनरलाइजेशन अल्फा ओवर आर का मतलब होता है अल्फा से लेकर आर तक, राइट। अल्फा प्लस आर माइनस 1 तक का प्रोडक्ट नेचुरल नंबर का, राइट। जैसे अल्फा और आर हो जाता है अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 2 इंटू डॉट डॉट अल्फा प्लस आर माइनस 1 तक का प्रोडक्ट, राइट। सम डिडक्शन है, कुछ रिजल्ट्स हैं, राइट। क्वेश्चन पर सिंबल तो अल्फा ओवर एन मान लो है क्वेश्चन पर सिंबल, तो अल्फा ओवर एन इसको ये होता है इक्वल टू गामा अल्फा प्लस एन अपॉन गामा अल्फा होता है, राइट। एंड सेकंड रिजल्ट है गामा, राइट। गामा n प्लस 1 इक्वल टू अल्फा इनटू अल्फा प्लस n ओवर n होता है। एंड थर्ड रिजल्ट है अल्फा प्लस n इनटू अल्फा ओवर n, ये अल्फा n प्लस 1 होता है। और थोड़ा सा मैं बता दूं, जैसे मान लो फैक्टोरियल, मान लो 5 फैक्टोरियल है, राइट। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that means 5 5 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, या 5 से लेके डिक्रीजिंग वे में फर्स्ट नेचुरल नंबर की ओर जाए तो उसका प्रोडक्ट। लेकिन अगर यहाँ क्वेश्चन पर सिंबल और 5 और 3, इसका मतलब है 5 को इंक्लूड करके आगे 3 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट आगे फॉरवर्ड वाइज में, उसमें बैकवर्ड 5 को लेके पीछे, इसमें 5 को लेके 5 into 6 into 7, राइट। तो 5 6 7 इसका मतलब है, राइट। तो ये है क्वेश्चन पर सिंबल का मतलब है। और फैक्टोरियल गामा 5 का मतलब क्या होता है, गामा 5 का मतलब होता है एक कम से 5 से घटा दे एक उसका फर्स्ट नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, राइट। जैसे 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इसको कह सकते हैं गामा 5, राइट। नाउ गामा 5 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, राइट। सो देखिए जनरल हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शंस के लिए सम जो सिंबॉलिकल नोटेशन है इस फंक्शन को लिखने की, उसको देखिए। बाकी में हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन एंड इंटीग्रल फार्मूला फॉर हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, कुमर फंक्शन एंड गॉस फंक्शंस एंड वांडर मॉन्डेस इक्वेशन फंक्शन है, एंड डिक्सॉन्स थ्योरम है, एंड मैनी मोर इन दिस चैप्टर। उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, राइट। तो MFN अल्फा 1, अब यहाँ पे अल्फा एंड बीटा देयर आर टू सिंबल एंड अल्फा रिपीटेड m टाइम्स, अल्फा आखिरी m टाइम्स, राइट। अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा m एंड बीटा जो है बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा n कॉमा x। तो इसका सीरीज ये होता है, इसको हाइपरज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं, नाम ये समेशन r0 टू इंफिनिटी। अब जो मैंने कोसाइन पर सिंबल आपको बताया था, अल्फा 1 कोसाइन पर सिंबल r, अल्फा 2 ओवर r डॉट डॉट अल्फा m ओवर r इनटू x की पावर r, राइट, अपॉन बीटा 1 ओवर r बीटा 2 ओवर r डॉट डॉट बीटा n ओवर r अपॉन इनटू फैक्टोरियल r, राइट। और अनदर नोटेशन ये है MFN को इस तरह से भी ऐसे बॉक्स बना के, राइट, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n, पहला वाला अल्फा वाला सिंबल जो भी m टाइम्स आए हैं, सेमीकोलन x इनटू बीटा 1 बीटा 2 डॉट डॉट बीटा n, राइट। ये इस तरह से इसको लिखते हैं, राइट। नाउ केस 1 है कि mn इक्वल्स टू 1, दैट मींस अल्फा 1 टाइम्स आए एंड बीटा भी 1 टाइम्स, दैट मींस 1f1 अल्फा सेमीकोलन बीटा x इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे समेशन r0 टू इंफिनिटी अल्फा ओवर r x टू द पावर r अपॉन बीटा ओवर
बीटा अल्फा सेमीकोलन राइट, बीटा सेमीकोलन गामा सेमीकोलन एक्स राइट, ये इसको समेशन r0 टू, अब यहाँ पे जो ऊपर सिंबल है मतलब 2 का मतलब है वो ऊपर रहेगा राइट, जैसे अल्फा बीटा ऊपर रहेगा, अल्फा ओवर आर बीटा ओवर आर राइट, m यहाँ पे 2 है मतलब अगर यहाँ पे m की वैल्यू 2 होती तो नीचे अल्फा बीटा नीचे आ जाता या डेल्टा एक नया सिंबल राइट, अल्फा ओवर आर बीटा ओवर आर एक्स पावर आर अपॉन गामा ओवर आर इनटू आर फैक्टोरियल हो जाएगा राइट। तो ये अनदर नोटेशन है, और जब n=1 होता है इसको कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर n=1 के लिए इसको कहते हैं कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, इसको कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। और ये ज्योमेट्रिक फंक्शन जो है बेसिकली दिस इज ए स्पेशल टाइप का फंक्शन है राइट, जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे हमने लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन था, लीजेंडर इक्वेशन को सॉल्व करके एक फंक्शन निकाला Pnx एंड Qnx राइट, एक पॉलिनोमियल में सॉल्यूशन, उसी तरह से बेसल्स एक डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसको सॉल्व करके हमने Jnx ये सॉल्यूशन निकाला। वैसे हाइपरज्योमेट्रिक इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन हम इस हाइपरज्योमेट्रिक फॉर्म में निकालते हैं और लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा राइट। सो आई होप आप समझ पाए इतना बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर दिस चैप्टर राइट। नाउ वी विल डिस्कस इन अनदर लेक्चर। सो आई होप आप समझ पाए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद फ्रेंड्स।